बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज के दौर में लोग जिन्नात पर यकीन नहीं रखते, मगर सच तो ये है कि जहाँ इंसान का बसेरा होता है वैसे ही जिन्नात के भी बसेरे होते हैं। ये आग से बनी हुई मखलूक खलाई मखलूक कहलाती है जो आम तौर पर नजर नहीं आती। इनके ठिकाने वीरान खंडरात पुराने कब्रिस्तान होते हैं। मुझे भी जिन्नात पर यकीन नहीं था। एक दिन मेरे दोस्त के साथ एक अजीब वाक़या हुआ। तब से मैंने तस्लीम किया कि अशरफुल मखलूकात की तरह जिन्नात की भी दुनिया आबाद है। इंसानों की तरह ये भी शादियां करते हैं, इनके भी ख़ानदान होते हैं। जिस तरह अच्छे बुरे इंसान होते हैं उसी तरह ये अच्छे भी होते हैं और इंतहाई कमीने भी। हर बशर मगरिब की नमाज पढ़ते ही अपने अपने लिहाफों में घुस जाते थे, जबकि कमाल के साथ ऐसा नहीं था। उसे रात का आराम नसीब नहीं था। वो रात को ड्यूटी पे जाने की तैयारी कर रहा था। घर से तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला था। नहर किनारे वीरान सुनसान रास्ता, दिन दहाड़े जहाँ से गुजरते हुए खौफ आता था। रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था जहाँ कमाल ड्यूटी पर जाता था। दूर दूर से गीदड़ों के चीखने की आवाजें माहौल में इर्ताश फैला रही थीं। कहीं कहीं आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी सुनाई देती थीं। उस दिन काम थोड़ा था और जल्दी ही खत्म हो गया। कमाल को जल्दी घर जाने की सूझी क्योंकि ऑफिस में सोने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। कमाल बाइक लिए ऑफिस से निकल पड़ा। रात को अपनी चादर में लपेट चुका था। ऊपर से कहर की सर्दी, हाथ तो क्या पूरे का पूरा जिस्म ही शल होने लगा था। कमाल सर्दी से ठर ठर कांप रहा था। अभी आधा सफर बाकी था। नहर किनारे गुप अंधेरा था। थोड़ी दूर पुराना कब्रिस्तान आता था और कमाल का खौफ से बुरा हाल था। अब पछता रहा था कि काश ऑफिस से ही न निकलता। सहमे सहमे अपने ख्यालों में गुम वो महवे सफर था कि अचानक एक शोर बरपा हुआ। यूं लग रहा था कि कोई हंगामा हो रहा है, मगर इस वक्त गुप्त अंधेरे में जबकि इर्द गिर्द कोई बशर नजर नहीं आता था। कमाल के खौफ से पसीने छूट रहे थे। सख्त सर्दी में भी वो पसीने से शराबूर था। अचानक बाइक के आगे कोई चीज नमदार हुई। कमाल ने बाइक रोकी ही थी कि फिर उसे होश न रहा। एक दिन कमाल ने मुझे बताया कि जब होश आया तो अपने आप को आलीशान महल में पाया। खुशबू से मुअत्तर ऐसा आलीशान महल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अभी मैं माहौल का जायजा ले ही रहा था कि दरवाजा खुला। एक कवि है कि लड़की अंदर दाखिल हुई। डौनी शक्ल, लंबे लंबे नाखून, हाथों पे बाल ही बाल थे। कम अज कम ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा था। मैं सोच ही रहा था कि ये कहाँ आ गया हूँ। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो मुझसे मुखातिब हुई। इब्ने आदम कैसे हो? मेरी घबराहट देखकर बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम ही तो मेरी जान हो। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम पर कुर्बान। मुझसे शादी करोगे? तुम हो कौन? मैंने पूछा। मैं जिन्नात से हूँ। मैंने तुम्हें उस रात देखा था जब मैं अपने रिश्तेदार की शादी में बारात के हमरा जा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम्हें उस दुनिया से इस महल में ले आई। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। लेकिन मुझे तो आपसे शादी नहीं करनी। आप जिन्नात में से हो और मैं इंसान। मेरी अपनी दुनिया है, अपनी कौम है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मगर शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा वजूद आग से बना है। मैं इब्ने आदम हूँ। आग और मिट्टी का मिलाप कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मुझे तुमसे शादी करनी है, लिहाजा तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। मेरी बरादरी में भी मेरी ही बात मानी जाती है। मैं उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे एक खूबसूरत कमरे में कैद कर दिया गया। कई दिन यूं ही गुजर गए। मैं हार गया। उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरन मुझे उससे शादी करना पड़ी। वो बहुत खुश थी। इस खुशी के मौके पर शानदार जश्न का इनेकाद किया गया। रात के गहरे होते ही उसकी बरादरी जमा हो गई। इंसानों की तरह ढोल बाजे वाले आए, गीत गाए गए, डांस हुआ, रंग बिरंगे खाने तैयार किए गए। खूब हल्ला गुल्ला था। आज मुझे कोई बदसूरत नहीं लग रही थी। हसीन से हसीन लड़कियां यहाँ शरीक थीं। ऐसे लग रहा था सारा हुस्न यहाँ उमड़ आया है। रात के आखिरी वक्त में जश्न खत्म हुआ। सभी अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। वो रात आखिर गुजर गई। अब नए सफर का आगाज हो चुका था। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। मेरी बीवी मुझसे हद से ज्यादा प्यार करती थी। मुझे अपने साथ लिए उसने मुख्तलिफ चीजों की सैर करवाई। मैं जिस चीज की ख्वाहिश करता वो फौरन हासिल करती थी।
میں سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں تھا۔ مجھے اپنی دنیا یاد آ رہی تھی، امی جان کی یاد ستاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا صدیاں گزر گئی ہوں۔ دل ہر چیز پا کر بھی خوش نہیں تھا۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو اکسا رہی تھی۔ مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر میں پھر بھی نجات چاہتا تھا۔ میں اپنی من پسند بیوی چاہتا تھا، مگر یہ جنزادی مجھ پر حاوی تھی۔ وقت کا پنچھی محو پرواز رہا، دن سالوں پر محیط ہوتے گئے۔ میرے اس سے 2 بچے بھی ہو گئے۔ ان کی شکل و صورت بالکل ماں کی طرح تھی۔ 2 سال کا بیٹا اور 1 سال کی بیٹی تھی۔ جب مجھے بیوی اپنے کسی عزیز کی شادی پر لے گئی، وہاں پر میری ملاقات ایک بزرگ جن سے ہوئی جو بہت نیک تھا۔ اس بزرگ نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کیا تم انسان ہو؟ میں نے سر جھکا کر جواب دیا، ہاں۔ الیک سلیک ہونے پر میں نے اپنی تمام کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا تھا۔ بابا جی میں سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں ہوں۔ آپ ہی مجھے نیک لگتے ہیں۔ کیا آپ مجھے میری بیوی سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بیٹا، کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا رومال دیا، کہا کہ جب بھی مجھ سے ملنے کی طلب ہو اس رومال کو سونگ لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ جادو والا رومال ہے، مگر اپنی بیوی کو خبر نہ ہونے دینا، ورنہ وہ قیامت برپا کر دے گی اور پوری برادری میں میری بے عزتی کرے گی۔ یوں میری ان سے دوستی ہو گئی۔ جب بھی میں اداس ہوتا میں رومال کو سونگ لیتا تھا۔ رومال کا سونگنا ہوتا تھا کہ نیک جن حاضر ہو جاتا، پھر ہم ڈھیروں باتیں کرتے۔ وہ مجھے اللہ کی عبادت میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ کئی دفعہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے گیا۔ پل بھر میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے تھے۔ نیک جن نے کئی حج کر لیے تھے۔ مجھے اولیاء اللہ کی محفلوں میں لے جاتا تھا۔ اس کی صحبت میں رہ کر میں خوش تھا۔ میری اداسی ختم ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن مجھے اس نیک جن نے کہا، کمال آج تم تیار رہنا، میں تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ جاؤں گا۔ پہلے تو ہم چند گھنٹے کے لیے ملتے تھے، پھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس آ جاتا تھا۔ اس طرح میری بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ آج میں حسب وعدہ تیار رہا تھا۔ نیک جن نے مجھے واپس اپنی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہی رات کا منظر تھا۔ میری بائک نہر کنارے کھڑی تھی۔ میں حیران تھا کہ انجن ابھی تک گرم تھا۔ میں بائک کے لیے کام پر چلا گیا۔ سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں مجھے پتا ہی نہیں۔ میرے علاوہ کسی اور کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میری بیوی کو خبر ہوئی تو وہ انتقام پر اتر آئی۔ وہ مجھے اذیت دینے پر تل گئی۔ کبھی بائک کو نقصان پہنچا دیتی تو کبھی میرے گھر میں توڑ پھوڑ کر دیتی۔ مجھے بار بار دھمکیاں دیتی تھی، میرے پاس آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ میری بیوی وحشی ہو گئی تھی۔ روز نئے حربوں سے مجھے تنگ کرتی۔ آفس میں پڑنے والی ڈانٹ میں اکثر اسی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ میرے کام اچانک خراب ہو جاتے۔ میرے آفیسر میری تمام سٹاف کے سامنے بے عزتی کر دیتے۔ یہ سب کچھ میری بیوی کی کارستانی تھا۔ میں اس کے روز روز کے نقصان سے تنگ تھا۔ میری کھوپڑی نے کام کیا۔ مجھے نیک جن نے جو رومال دیا تھا وہ میں نے گھر میں اپنی الماری میں رکھ دیا تھا۔ اس کی یاد آتے ہی میں الماری کی طرف بھاگا، مگر الماری کھولی تو رومال غائب تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ میرا رومال کہاں گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی تو نیند میں نیک جن سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرے کندھے تھپ تھپائے اور تسلی دی، کمال، میں نے تمہیں رومال دیا تھا مگر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ رومال تمہاری بیوی نے اٹھا لیا ہے۔ اسے ساری خبر ہو چکی ہے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ ایک دن اس کے ساتھ میری خوب لڑائی بھی ہوئی ہے۔ وہ چیختی چلاتی چلی گئی۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں کمال، وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم جتنی جلدی ہو سکے کسی عامل کے پاس جا کر تعویذ لے لو، بیوی کو قابو کرنے کا چلا کاٹو، ورنہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کو بھی ختم کر دے گی۔ وہ بڑی ظالم ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ نیک جن کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا، پھر مجھ سے اجازت لی اور اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ اب مجھے عامل ڈھونڈنا تھا۔ میں اپنی ساری کہانی امی جان کو سنا چکا تھا۔ میرے بارے میں جان کر امی بہت حیران ہوئیں۔ آخر ہم نے عاملوں سے رابطہ کیا۔ ہم شہر کے مشہور عامل کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے چند سوالات کیے اور منتر پڑھنے لگا۔ ہم اس کے سامنے بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ عامل نے اپنے تمام منتر پڑھ ڈالے مگر وہ قابو میں نہ آئی۔ میری بیوی وحشی درندے کی طرح آگ بگولا ہو گئی۔ بیوی کو قابو کرنا
उस आमिल का काम नहीं था। उल्टा आमिल हाथ जोड़कर भाग गए। मेरी बीवी ने आमिल की टांगें तोड़ दी थीं और उसकी शक्ल रावनी हो गई थी। कभी तो वो खूबसूरती का मुजस्समा नजर आती थी, मगर अब चुड़ैल नजर आ रही थी। शायद यही उसका असली चेहरा था। उसके बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ आगे बढ़े और दूसरे ही लम्हे मैं उसकी गिरफ्त में था। उसके बाजुओं पर लंबे लंबे बाल थे। मुझे लगा कि मैं रीछ के हिसार में हूँ। बस फिर क्या था, मुझे वहां से उठाकर ले गई और मैं इल्तिजाहें करता रह गया। मैंने तुम्हें रोका था कि ऐसा कुछ न करना जिससे मुझे नुकसान पहुंचे, मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे खानदान को भी खत्म कर दूंगी। उसने मुझे कैद खाने में कैद करके रख दिया। मैं कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ाता रह गया। मेरे दिल में अजीब कश्मकश थी, कोई रास्ता नजर नहीं आता था। कई दिन यूं ही गुजर गए। दिल ही दिल में इस नेक बुजुर्ग जिनको याद कर रहा था। कहते हैं कि कुछ लम्हे कबूलियत के होते हैं। अभी मैं उस बुजुर्ग जिन को याद ही कर रहा था कि वो हाजिर हो गए। कहने लगे, माफ करना, मैं इज्तिमा में गया हुआ था। मुझे आपके हालात की खबर हो चुकी थी, मगर मैं आ न सका। इस मुलाकात के बाद मैं इज्तिमा में चला गया था। बेटा, मैंने तुम्हें किसी अच्छे आमिल के पास जाने का कहा था। इस तरह के नाम नेहाद आमिल तो बहुत हैं। उसने तुम्हें भी कैद करवा दिया और खुद भी सजा पा बैठा। अब इसका इलाज मुझे ही करना होगा। उसे खबर हो चुकी है कि मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक नुस्खा दे रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर देना। अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना लो और उसके हिसार से तब तक बाहर नहीं निकलना जब तक चिल्ला मुकम्मल नहीं हो जाता। ये नुस्खा लो और जहाँ तक कहा जाए उतना पढ़ना, कम न ज्यादा। इंशाअल्लाह रिहाई मिलेगी। भला हो उस नेक जिन का जिसने मेरी मदद की। उसने मुझे वहां से आज़ाद करवा दिया और मैं घर पहुंच गया। मेरी रिहाई और ठीक ठाक घर पहुंचने में नेक जिन का ही कमाल था। मगर एक दिन मेरी बीवी आग बगोला वहशत ज़दा चेहरा लिए मेरे घर आ गई। वो मुझे मारना चाहती थी इससे पहले कि वो अपना काम करती। मैंने उस जिन का बताया हुआ अमल शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते मेरी बीवी आग की लपेट में आ गई। आहिस्ता आहिस्ता आग उसे खत्म करने लगी और चंद लम्हों में ही वो मेरे सामने जलकर राख हो गई। जानते हैं वो नुस्खा क्या था? नहीं ना? तो आज मैं आपको बताता हूँ। उस जिन ने मुझे सूरह आल इमरान की एक आयत दी थी। हाँ, मुझे आयतुल कुर्सी का नुस्खा दिया था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर ही अपनी बीवी पर फूंक मारी थी, जिससे वो जलकर खत्म हो गई। उस दिन से आज तक मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना नहीं छोड़ी। घर में हूँ या सवारी पर सवार हूँ, आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ लेता हूँ। सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेता हूँ और घर में भी आयतुल कुर्सी के हिसार में रहता हूँ। यूं अल्लाह की ज़ात मुझे जिन्नात से महफूज रखती है। मैं आज तक नेक जिन्नात को दुआएं देता हूँ जिनसे मुझे रिहाई मिली। वाकई इंसानों की तरह जिन्नात भी अच्छे और बुरे होते हैं। बुरे जिन्नात इंसानों और औलाद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और नेक जिन्नात उनको ख़त्म करने के तरीके बताते हैं। आपको यकीन ना आए तो आप आयतुल कुर्सी को पढ़ना मामूल बना लें, फिर देखिएगा कि अल्लाह की रहमत कैसे आप पर नाजिल होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।